अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। खालिदीन फीहा ला यबगून खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हमेशा की तरह मेरे साथ शायरी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शायरी। वालेकुम अस्सलाम। और मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब मौजूद हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब मौजूद हैं। अपनी महफिल का आगाज़ करने से पहले नाते रसूल मकबूल की तरफ जाते हैं जो कि आज हमें सुनाएंगी ज़ैनब लखानी। और मैं ये भी बताती चलूँ कि आज मेरे साथ हमेशा एक दफ़ा फिर ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आप लोग की वापसी है, लेकिन एक दफ़ा फिर मेरे साथ महबूब फरीदी ब्रादरान से हम मौजूद हैं। तो आप लोग की खूबसूरत आवाज़ में हम अर्श से फ़र्श से अर्श तक का सफ़र जो है वो यकीनन करेंगे। ज़ैनब बेटा प्लीज़ आप नात चाहिए। अल्लाह फिर हम मदीने चले, अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। सीख ले जिंदगी के करीने चले, सीख ले जिंदगी के करीने चले। अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। जिससे बुझती है रूह की तश्नगी, जिससे बुझती है रूह की तश्नगी, जिससे बुझती है रूह की तश्नगी। हम सिया बेरहमत को पीने चले, हम सिया बेरहमत को पीने चले। सीख ले जिंदगी के करीने चले, अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। आज तक जिंदगी जिंदगी ही न थी, आज तक जिंदगी जिंदगी ही न थी, आज तक जिंदगी जिंदगी ही न थी। जिंदगी को
मुबारक हो जीने चले, जिंदगी को मुबारक हो जीने चले। सीख ले जिंदगी के करीने चले, अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। ये उन्हीं का करम है कि बेगैज़ाद हम, ये उन्हीं का करम है कि बेगैज़ाद हम, ये उन्हीं का करम है कि बेगैज़ाद हम। ज़ख्मे कल्बे शिकस्ता को सीने चले, ज़ख्मे कल्बे शिकस्ता को सीने चले। सीख ले जिंदगी के करीने चले, सीख ले जिंदगी के करीने चले, अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले, अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। जनाब यहाँ अपनी महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं देख रही थी, वो मुसलसल अपने वालिद साहब को देख रही थी ज़ैनब, और उन्होंने जो हमारे यहाँ के लोग खड़े थे उनका इशारा नहीं देखा। जब तक वालिद साहब ने इशारा नहीं किया तब तक उन्होंने भी नात को मुकम्मल किया। बेटा बहुत खूब पढ़ी आपने, और मौला इसका अजर आपको दे। आज हम बात कर रहे हैं इसाले सवाब पर। इसाले सवाब क्या है, और अब अपने मरहूमीन को किस तरह, जब वो यहाँ से इस दुनिया से चले जाते हैं तो किस तरह सारे सवाब भेज सकते हैं। फातिहा, दुरूद, ये सब तो हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और ऐसा कौन सी चीज़ है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और क्या ये साले सवाब में अपनी ज़िंदगी में अगर मेरा कोई ना हो, मतलब मुझे लगता है कि मेरी आगे पुश नहीं चल रही, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में रह के अपने लिए कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जो मेरे बाद में मेरे काम आए साले सवाब के लिए? तो इस सवाल को लेते हुए आपके पास आती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन नार। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एसाले सवाब, सवाब कहते हैं नेकी को। बेशक। एसाल करना, नेकी को किसी की तरफ एसाल करने को एसाले सवाब कहते हैं। अब एसाले सवाब मरहूमीन के लिए भी किया जाता है और अपनी ज़ात के लिए भी एसाले सवाब कर सकते हैं। मरहूमीन के लिए कैसे कर सकते हैं? रसूल ने फरमाया मन हज्जा अबी ही व उम्मी ही, कि जो कोई अपने मरहूमीन वालिद या वालिदा की तरफ से हज करता है, अल्लाह उसे 10 हजों का सवाब अता फरमाता। मुराद ये कि एक तो आपने अपना हज किया, जो फर्ज था, हज किया, अब एक हज बदल कहलाता है जिसे कहते हैं। अब आप अपने वालिदैन में से किसी के लिए भी हज करते हैं ना, तो उसका सवाब क्या है? उसका सवाब ये कि एक हज का नहीं बल्कि 10 हज का अल्लाह सावता फरमाता है, चाहे माँ की तरफ से कर लें या वालिद की तरफ से कर लें। जैसे हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप हर साल 2 मेंढे कुर्बान किया करते थे। तो किसी ने पूछा आप 2 मेंढे क्यों कुर्बान करते हैं? तो अब आपने फरमाया कि मुझे मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि मेरे बाद तो मेरी तरफ से भी जो है ना एक मेंढा कुर्बान करना, तो मैं इसलिए ये मेंढा कुर्बान करता हूं। जी जी, वाह 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 जी। अल्लाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वसी मौजू और आज का दौरे जदीद का मौजू, जो कि तकरीबात में और हम देखते हैं कि हर जगह डिस्कशन हो रही होती है, और ये बहुत अहम मौजू है। यकीनन देखें कि अगर मरने के बाद इंसान का इसाले सवाब न हो तो पहली चीज़ ये कि अदल इलाही के ख़िलाफ़ है कि उनके वारिस मौजूद हों, और अल्लाह ये इससे हमें महरूम कर दे कि हम उनकी तरफ कोई नेकी न भेज सके। यहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर शब जुमा आपके मरहूमीन की अरवाह आपके घर आती हैं, उन्हें भेजा जाता है कि जाओ वहाँ से तोहफ़ लेके आओ। तो अगर घर में कुरान की तिलावत हो रही हो, फातिहा खानी हो रही हो, अल्लाह का कोई नेक अमल हो रहा हो, कोई मजलिस हो रही हो, कोई महफिल हो रही हो, दुआ का एहतमाम हो, तो वो जो मरहूमीन हैं दुआए खैर करते हैं। और अगर वो वहाँ कोई गाना बज रहा हो या कोई ऐसा गैर शरई काम हो रहा हो तो मासूम फरमाते हैं कि वो उदास हो के मरहूमीन चले जाते हैं। यहाँ मैं एक सवाल को बढ़ाऊंगी कि बहुत हम लोग अपनी इस दुनिया में बड़े गुम हो गए हैं।
मुख्तसरन कौन सी चीज़ है जो हम वालिदैन को या हम अपने मरहूमीन को भेजें और उसका सवाब उन्हें मुकम्मल तौर पे भेजें? अच्छा, तो हमारी तरफ से मुख्तसर हो, उनके लिए मुकम्मल। कंजुल अमाल के अंदर एक हदीस मैंने पढ़ी, वो ये थी कि रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई कब्रिस्तान से गुजरे जी तो 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के जब वो बख्शता है तो उसका सवाब, यानी एक कब्र कोई बख्शे लेकिन उसका सवाब तो तमाम कब्रों को पहुंचेगा, और उसके अमाल में जितनी कब्रें हैं उन जितनी भी कब्रें उन तक का सवाब, यानी कि जितनी कब्रें उसके अमाल में उतना ही सवाब लिख जाएगा जितनी कब्रें मौजूद। सुभान अल्लाह। तो मालूम क्या चला कि कुल शरीफ जो है ना, और हदीस में भी आता फरमाते हैं कि 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह ताला उसको एक कुरान का साव अता फरमाता है। तो ये फजीलत है। वैसे सूरह फातिहा भी इसी तरीके से बहुत आसान है। अलाम साहब की गुफ्तगू की तरफ आऊंगी क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने इस वसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। रमज़ान हमारा बाबा फरीद सरकार के कवाल हैं तो उनकी मनक़बत पेश कर रहे हैं। पाक पतन दा वाली सोना ते जग विच शक्कर गंज सदावे। शक्करगंज बड़े मुकद्दरा हवाला थे यारो हाज़री देवण आवे। मेरा ढोल माही, मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा ढोल माही, ज़माने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा ज़माने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही। मेरा सोना सावल मेरा किबला काबा, मेरा
के जलवों की तस्वीर बाबा, मोहम्मद के जलवों की तस्वीर बाबा तू जाने अली है, तू नूरे मोहम्मद, जाने अली है, तू नूरे मोहम्मद, तू जाने अली, अली अली है, तू जाने अली, अली अली है, अली अली है, तू जाने अली है, अली 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 है, तू जाने अली है, तू नूरे मोहम्मद, तू जलवाए रहमान, निकल के शकर है मेरा ढोल मार ओ बाबा मेरे बन का राजा मेरा ढोल माही, ओ बाबा मेरे बन का राजा माही में ढोल माही। क्या खूब पढ़ा आपने जनाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था कि मुख्तसरन कौन सी एक चीज जो आपने हमें बताया कि सबसे 4 दफा मुख्तसर तो ये है कि आदमी चलते फिरते दुरूद पाक का तोहफा जो है अपने मरूमीन को देता है। बिल्कुल। अगर दिन में चलते फिरते 50 बार भी दुरूद पाक का ऐसा तोहफा भेज दिया कि जो अल्लाह भी कबूल करता है कबूल करता है और उसके मलाइका भी पढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई जो है ईसाले सवाब। लामा साहब यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, जो एक नमाज है हदिया वालिदैन, जी जी, वो नमाज क्या आप उस सूरत में पढ़ सकते हैं जब आपकी कज़ा नमाजें पढ़ी जा चुकी हो, या आप कज़ा वैसे भी पढ़ जाए? पहले तो बड़े बेटे पे वाजिब है या बड़ी बेटी पे वाजिब है कि वो अपने वालिदैन की कज़ा नमाज अदा पढ़े। हदिया जो है वो शब जुमा को खास तौर पे फ़िक़्ह जाफरिया में ये है कि जब नमाज पढ़े तो 2 रकात जो है वालिदैन के लिए भी, पहली रकात में सूरह इन्ना ज़लना और दूसरी रकात में सूरह इन्ना तैना करके खुद सुबह। जी जी, अहनाफ के नज़दीक ऐसा नहीं है कि नमाज जो है ना वो आपको अपनी ही पढ़नी है, मतलब जो वालिदैन की कज़ा है वो जो उन्होंने नफिल पढ़ी है वो अल्लाह ताला उसके सवाब के, लेकिन उनकी कज़ा जो है वो आप नहीं पढ़ सकते, उनकी अदा वो वही करनी। अच्छा मोहसिन भाई, आप जी बताइएगा, जैसे हम कुरान पाक खत्म करते हैं तो क्या हम एक कुरान पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम वो कर सकते हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है इसमें। ये तो मतलब यार अगर मैं सवाब भेज दूंगा मेरे पास क्या बचेगा? मिसाल के तौर पर पैसे होते हैं, अगर मैं सारे पैसे दूसरों को दूंगा मेरे पास क्या बैलेंस बचेगा? बात ये कि दुनिया और दिन में यही तो फर्क है कि जितना बांटेंगे उतना आपके इजाफा होगा। तो बात इतनी सी कि जितना जब आपने एक कुरान पढ़ा ना, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, अगर आप पूरी उम्मत को बख्श दें तो उसको भी उनका इतना सवाब मिलेगा। वो कौन सा अमल है जो अगर हम अपने महरूमीन के लिए करें तो वो बहुत ज्यादा पसंद फरमाया गया? कौन सा ऐसा अमल बताइएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये, फिर आपके आगे सवाब जारिया के लिहाज से कि जो औलाद होती है ना, औलाद कोई भी नेक अमल अपने वालिदैन के लिए करती है ना, उसका सवाब जितना औलाद को वालिदैन को मिलता और किसी का अजर नहीं मिलता। तो सबसे पहले औलाद का नहीं की। इसी तरह औलाद अगर कोई गुनाह करती है ना तो उसका अजाब भी माँ बाप को मिलता है, ये याद रखिएगा। तो औलाद एक बालिग है, उसको खुद अकल है और वो गुनाह कर रही है तो उसमें माँ बाप का क्या? बात भी सही है आपकी, लेकिन देखिए अल्लाह ने अगर उनको बख्श दिया है, पहली बात तो ये। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं उस बात से, जब बात हमें पहली बात है कि वो गमगीन होंगे, और गमगीन होना भी एक अजाब की अलामत है कि मेरी औलाद ये काम कर रही। अजाब से मुराद ये है, तो उनका गम में मुब्तला हो जाना कि जब मैंने इनको नेकी की राह बताई, इनको दिन की समझ बताई, फिर ये दिन की तरफ से हट गए, तो ये गमगीन भी हो जाना एक मुर्दे का, ये भी एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और रहा ये जो गुनाहगार होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब नहीं किया होगा, जब वो गुनाह करेंगे तो फिर उन पर अजाब जो होगा वो अल्लाह उनके पर कि तुमने दिन को, हमने तुम्हें समझाया लेकिन तुमने फिर भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, तो फिर ये अजाब उनकी तरफ मुंतकिल होगा। एक सिर्फ बात यहाँ कहूँगा शेर भाई के सवाब जारिया ये है कि कोई ऐसी मस्जिद देही इलाके में वहाँ पानी का कुआं खुदवा देना, ये हमेशा के लिए सवाब है। ये कोई मस्जिद बनवा देना, अगर कोई टूटी हुई मस्जिद है अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, जब तक वहाँ नमाज होती रहेगी वो हदिया जाता रहेगा। एक बात बताइएगा जरा सी मेरी उसके लिए, कि जो लोग हराम कमाई कमाते हैं जी, क्या उनका इस तरह का माल कबूल होगा? देखिए ये तो डबल गुनाह हो गया कि एक तो उसने हराम कमाया और फिर ऐसी जगह पे लगा दिया जो कि एक अच्छी जगह थी, यानी ये डबल गुनाह। एक तो लेने का गुनाह, दूसरा एक ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं या नेक अमल कर रहे हैं,
ये ईसाले सवाब नहीं होगा, ये ईसाले अजाब हो जाएगा। अबू दाऊद की हदीस है, रसूल फरमाते हैं एक शख्स आया, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी वालदा फौत हो गई, तो मेरे पास बाग है, तो या रसूल अल्लाह क्या मैं वो बाग अपनी वालदा की तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो रसूल फरमाया जरूर कर सकते हो। तो उसी वक्त ने कहा या रसूल अल्लाह आप गवाह बन जाइए, ये बाग में अल्लाह के रसूल अपनी वालदा की तरफ से सदका करता हूँ। तो मुराद क्या हुआ कि बाग हो, मस्जिद की तामीर, यानी कि वालिदैन का अगर आप सदका भी देते हैं तो वो बहुत मरहूमीन का सदका देना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं तो ये सदका नेकी वालिदैन तक पहुँचती है। अच्छा, ये तो एक सवाब की हमारी चीज आ गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ ऐसा अमल कर जाते हैं जिनके मरने के बाद भी उनको अजाब मिलता है, तो उसके बारे में बताइएगा कि वो कौन से अमल होते हैं जो इंसान को बिल्कुल नहीं करने चाहिए कि जिसका अजाब फिर मरने के बाद भी मिलता रहता है। कतई रहमी सबसे पहला, रिश्तेदारों से, अजीजदारों से, भाई से, यानी हुकूकुल इबाद में कोताही, कतई रहमी, आखे वालदैन, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा जो मैं रह गया वो मुफ्ती, शिर्क जो है, जो शिर्क है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। ऐसे ही गुनाह हुकूकुल इबाद के बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी अगर मैं तफसील बताऊं कि वो मरने के बाद भी जो है वो अजाब उनका मुसलसल चलता रहता है, और यकीनन खुदा करीम है कि बख्श दे, मगर कुछ ऐसे ही गुनाह हैं, कता रहमी है, आके वालदैन हैं, और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं, उलमा ने कहीं 25 लिखे हैं, कहीं 26 लिखे हैं, तो ऐसे गुनाह हैं कि जो बहुत ही ज्यादा जो है तकलीफ का बायस। मैं अर्ज कर दूं सबसे पहली बात कि ऐसे आजाब जो आजाब कब्र में भी मुंतकिल होते हैं, सबसे पहला है वो नमाज का छोड़ना। यानी जो शख्स बेनमाजी है उसके लिए हुक्म ये कि अल्लाह ताला दाएं पसली बाएं में यूं मिला देगा और कब्र जो है ना आग की भट्टी बना देगी। तो वो अजाब जारिया जिसे कह लें कि वो अजाब उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती। तो इसलिए नमाज को ना छोड़। तो अगर किसी ऐसे बंदे को बख्शवाना हो तो क्या किया जाए? बहुत अच्छी बात की। सबसे बड़ी बात, जितनी आप नेकियां करेंगे, बात बख्शने वाली जात अल्लाह की, बाब खुला हुआ है ना ईसाल का। मुझे वो वाकया याद आ रहा है, आप तस्दीक कर दें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे कब्रिस्तान से, तो प्लीज आप वाकया बात ये कि हुजूर, ये हदीस है जो आप बयान कर रहे हैं कि 2 कब्रें थी, रसूलुल्लाह ने उन दोनों कब्रों को देखा, फरमाया इन दोनों कब्रों पर अजाब कब्र हो रहा है। तो रसूल ने फरमाया कि, और फिर बताया भी, एक वो था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और ये लोग कहते हैं ना यार ये तो कोई नापाकी नहीं, नाजुबिल्लाह, लोग समझते हैं कुछ नहीं कि नाजुबिल्लाह वो अब जो अंग्रेजों ने तरीका राज कर दिया उस तरह करते रहो। और भाई दीन इस्लाम बड़ा प्यारा दीन, आप नापाकी से बचना। तो अजाब कब्र उस शख्स पर भी हो रहा है, यानी छींटों से ना बचने वाला। दूसरा एक रिवायत में गिबत करने वाला, दूसरा रिवायत में झूठ बोलने वाला। तो ये दोनों को जो है ना अजाब कब्र हो रहा था। रसूल ने फरमाया यानी कि दो टहनियाँ हरी और हरी टहनियों का हुक्म ये है कि जो हर एक चीज होती है ना वो अल्लाह का जिक्र करती है, और हर दर्द दोनों अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह का अजाब नहीं होता। तो क्या हुआ कि वो दोनों टहनियाँ लेकर रसूल ने कब्र के ऊपर रख दी और फरमाया अल्लाह ने इनसे अजाब कब्र को मख्फी कर दिया। तो ये मालूम हुआ कि जब तक हरी रहेंगी जब तक हरी रहेंगी। तो इसका आसान हल है कि अगर आपको पता है कि भाई मेरे माँ बाप ने ये काम किया, तो आप अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर दरख्त लगाएं, और जब तक वो जिक्र करते रहेंगे वो हरी भरी नहीं। साहब एक चीज थोड़ी सी और मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग ये करते हैं कि जब इंतकाल हो जाता है तो वो जो उनका नाम होते हैं उनके सामने बड़ी बड़ी आयतें लिख देते हैं, सूरतें लिख देते हैं। क्या ये सवाब के ज़मरे में आएगा, गुनाह? ये अज़ाब के ज़मरे में आएगा। कुरान पाक, ये बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि भाई कुरान की एक अजमत है। अब कब्रों के ऊपर लोग चढ़ के जा रहे होते हैं, तो कब्रों के ऊपर चढ़ते हैं तो कुरान की आयत ऊपर बैठ जाते हैं, बिल्कुल। और खुदा, और देखिए कब्रें पक्की बनाने का हुक्म भी नहीं है। शरई मसला ये है कि कब्र के बीच का जो आता है ना उसको आप यानी कि कच्ची मिट्टी रखें। अब लोग तो माशाल्लाह पूरा प्लॉट तैयार कर रहे हो। मेरे भाई अंदर जो मामला है उस कब्र का मुर्दा जानता है, ऊपर है तुम भले महल बना लो। ये भी है कि कब्र जितनी जल्दी मिट जाए उतना ज्यादा सवाब है। मगर मैं यहाँ एक बात जरूर आज आप दोनों की तवस्सुत से आज न्यूज़ के इस नशरियात में नाजरीन तक पहुँचाऊंगा कि फी ज़माना आज जो सबसे बड़ा गुनाह कबीरा वो है वालिदैन की नाफरमानी। इससे बचा जाए, ये ऐसा गुनाह है। अपनी माएँ जिनकी हैं उनकी खिदमत करें, वालिदैन ज़ईफ़ हैं उनके काम आए। यकीन माने ये ऐसा गुनाह है कि दुनिया में तो इंसान पछताता है, आखिरत में भी इसका कोई मदावा नहीं। अज़ाब जारिया जिसे कहते हैं ना, ये अज़ाब जारिया दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए आपको कि माँ बाप का नाफरमानना
खुदा की कसम दुनिया में भी ज़िल्ल रुस्वा होगा और आखिरत में तो होना ही होना है। तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। माँ बाप और अगर वही शख्स जब मर के कब्र में जाता है और उसकी औलाद बड़ी फर्मा बरदार हो, लेकिन उसने अपने वालिदैन के साथ बड़ी नाफरमानी की हो, तो फिर उसके लिए क्या होगा? देखिए बात यह है कि जो बंदा जिस तरह का वक़ात फ़िक्र यानी कि वक़ाफ़ात अमल है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया ना, उसका जो मामला है वो उसके साथ ही है। हाँ, नवासे पोते नेकियां कर रहे हैं, ये पूछते तो दर पूछो नेकियां बढ़ती हैं। मैंने फिर कहा अल्लाह गुनाह बख्शने वाला है, लेकिन इंसान ने जो किसी के कह रहे हैं, अल्लाह मोमिन कहते ना कल्बु मोमिन बेहतुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह घर है। तुम किसी को दिल को दुखाओ, मोमिन खाली सिर्फ उसके दिल को दुखाओ, वो अल्लाह का घर हो। और माँ बाप जिसके कदमों में जन्नत हो उसे माँ कहते हैं, और जिसकी रजा में अल्लाह की रजा से बाप कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब आपने कहा। जनाब यहाँ बस ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिसके वालिदैन हयात हैं उनकी कदर उनके रहते कर लीजिए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।